तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परमा एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक जो कि आपके प्राइमरी जूनियर दोनों में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास जो है यहाँ पे 20 प्रश्नों की है, जिसमें से आप लोगों का टारगेट 15 प्रश्नों का होगा। और आज की क्लास से लगभग आपके 5 से 6 नंबर बनने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस मॉडल पेपर से जो रिपीट प्रश्न हुए हैं उनको यहाँ पे जो बार बार आए हैं प्रश्न एग्जाम में, उनको यहाँ पे शामिल करके उनको इस तरीके से बनाया गया है प्रश्नों को, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए, ताकि आप एग्जाम में बैठें और देखें प्रश्नों को तो सॉल्व कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और यहाँ पे एक बात और है कि एक बार चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक जरूर करिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि 20 में से 15 प्रश्न कितने लोगों ने टारगेट पूरा किया। उनके नाम जो है अगली क्लास में लाए जाएंगे और बताए जाएंगे किन लोगों ने कितने प्रश्न को यहाँ पे सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, देखिए कर रहा है गणितीय अवधारणाओं को समझाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट वे एग्जाम्पल मैथमेटिकल, यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहला हमारा कर रहा है कि परिभाषा रटवाना आपका जो है यहाँ पे क्या है नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिए। दूसरा कर रहा है वास्तविक जीवन के साथ यहाँ पे उदाहरण को देना। वास्तविक जीवन के साथ मतलब क्या है, अगर आपके बालक यहाँ पे 1 से लेके 5 तक हो, चाहे 6 से लेके 8 तक हो, ये दोनों में काम करेगा। 1 से लेके 5 तक के बालक में क्या होता है कि उन्हें गणितीय ज्ञान का उतना अच्छा से ज्ञान नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वास्तविक जीवन यानी आते समय विद्यालय वो क्या करेंगे, 2 गाड़ियाँ देखेंगे तो उनसे पूछेंगे कौन कौन सी गाड़ियाँ देखे, तो उन्होंने कहा कि 2 हमने गाड़ियाँ देखी। कहेंगे कौन कौन से कलर से देखे, तो कहेगा कि एक रेड है और एक वाइट। कहेंगे कि दोनों को जोड़ो, तो कहेगा बालक 2 हो गए। इसी तरीके से अगले वाले क्लास में कहेंगे कि बिल्लियाँ आपने देखा है, तो कहेंगे कि हाँ कितनी बिल्लियाँ देखें, 3, तो 3 को लिखवाएंगे उससे इस तरीके से। तो कछुए को देखा, इस तरीके से हम वास्तविक जीवन से जोड़कर उसे गणित पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका सही होगा। गणितीय सूत्र रटवाना आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। केवल यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केवल दिया है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा करा है कि गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो बालक त्रुटियाँ करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला हमारा करा छात्रों की कमजोरियों को उजागर करना। दूसरा करा छात्रों को दंडित करना, दंडित नहीं करने हैं आपको। यहाँ पे सीखने में बाधाओं को पहचानना कि क्या बालक क्या गलतियाँ कर रहे हैं, फिर उससे दूर किस प्रकार से किया जाए। और यहाँ पे क्या रहा है चौथा हमारा परीक्षा परिणाम में सुधार लाना। तो यहाँ पे कमजोरियों को उजागर नहीं करना, त्रुटियों को, ये क्या है कि उसकी पहचान करना। जिससे ये बालक हैं इनको कहेंगे कि रेड कलर को अलग करो और यहाँ पे येलो कलर को अलग करो, और यहाँ पे ग्रीन कलर को या फिर कर सकते हैं ब्लू कलर को आगे अलग करो। तो कुछ बालक जो हैं यहाँ पे सही तो रख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कुछ को यहाँ पे मिला दे रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि कलर पहचानने में उन्हें कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो उसे उनको दूर करने के लिए हम कहेंगे कि येलो को अलग करो, पीले को अलग करोगे, या फिर कह सकते हैं रेड को अलग करो, वाइट को अलग करो। इस तरीके से कहकर हम कहेंगे उसे गिनो कितने हैं। इस तरीके से हम उसकी सीखने में जो यहाँ पे त्रुटियाँ हैं उसको हम पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका दूसरे का सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे जैसे कि आपने वास्तविक जीवन में इन घटनाओं को देखा है। तो यहाँ पे करा है कि बाल गणितीय ज्ञान का आधार क्या है। यहाँ पे करा है चाइल्ड मैथमिक, यहाँ पे करा मेडिकल नॉलेज क्या है। तो पहला करा स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति तो नहीं हो सकती। दूसरा करा समझ हो सकती है, अभ्यास बार बार नहीं हो सकता, रटना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, बाल गणितीय ज्ञान का आधार क्या है। जैसे में क्या है, आपने बालक को सिखाया एक सही क्रम में, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, या फिर 0 कह सकते हैं आप लगा सकते हैं 1 के बाद, या फिर पहले ही नहीं। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम 10 तक जाएंगे यहाँ पे। तो बालक इस क्रम को सीखा है, पहले सीखा है, तभी तो एक बालक जो है इसे लिख रहा है। एक हमारे गुरुजी ने बताया था 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। जैसे उसके माइंड में था वैसे ही क्या किया, उसने लिख दिया। लेकिन दूसरा बालक जो है ये सोच रहा है कि यहाँ पे 1 ऐसे है, 2 ऐसे, लेकिन 3 को इस तरीके से लिखने के बजाय इस तरीके से लिख दिया। तो ये माइंड में जिस तरीके से उसके समझ में विकसित होगा वो क्या करेगा, वैसे ही लिखेगा। तो ये राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, समझ के साथ जाएगा। बालक ने जैसा समझा वैसा लिखा, हम कह सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है एनसीएफ 2005 से, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है जटिलता का बढ़ाना, दूसरा कह रहा है डर पैदा करना, तीसरा कह रहा है कि सोच और तर्क शक्ति विकसित करना, चौथा कह रहा है कि परीक्षा पास करना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं कितने लोगों का चौथे का आंसर मिलता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 के अनुसार दिया गया है और सभी यहाँ पे देखिए आप लोगों को बनाकर बता दिया गया है किस प्रकार से इसे देखकर आप लोग क्या करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे, यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, क्लब क्या होता है का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे भी देख लेंगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिकल क्लब। तो पहला हमारा कह रहा है परीक्षा की तैयारी कराना, कभी भी पेपर को पास करने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है उसका मतलब होता है कि आप उसके अनुसार किस प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं समाज में। दूसरा हमारा कह रहा है कि गणित को यहाँ को रचनात्मक तरीके से सीखना। रचनात्मक तरीके से कहा एक तरीके से सही है, होमवर्क अधिक नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है गणित में कमज़ोर छात्रों को दंडित नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 + 6 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं आप, तो 6 + 4 प्रकार कर सकते हैं। इस तरीके केवल 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए बालक से कि 8 आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक कहेगा कि 1 + 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 जाएगा, 4 + 4 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं कि 0 + यहाँ पे 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बालक अपने रचनात्मक तरीके से ये बता देगा कि कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितने होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा तो और भी बेहतर है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्क्रीट प्रिंसिपल, यहाँ पे कह रहा है कि पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट यानी कह रहा है कि CPA तरीका किसके लिए उपयोगी होता है। पहला कह रहा है कि भाषा शिक्षण के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को विकसित करने के लिए, चौथा कह रहा है विज्ञान के लिए। तो आप लोगों को पता है गणित के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर बिना किसी समय गवाए हुए यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो बालक होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों के विकास के चरण की चर्चा इस प्रकार से होती है। 0 से 2 वर्ष नवजात शिशु होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होता है और किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष होता है। इसमें किस प्रकार से सीखता है इसे हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब बच्चा जोड़ में बार बार भूल करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि उसे सजा देना चाहिए, नहीं। उसे रटवाना चाहिए, नहीं। उसकी त्रुटि का विश्लेषण यानी पहचान करके वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए, एकदम सही है। उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आपका तीसरा सही जाएगा। क्या करेंगे, तीसरा आपका सही होगा। यहाँ पे क्या कहा है, बार बार जोड़ में भूल कर रहा है। जैसे 6 प्लस यहाँ पे लिखना है 7, तो बालक क्या करेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है 8 या फिर लिख रहा है 9 लिख रहा है। लेकिन दूसरा बालक यहाँ पे 5 2 7 लिख रहा है, 3 2 5 कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गलतियाँ कर रही हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि 8 लिखो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसी का उदाहरण, हम इसको उदाहरण में मान लेते हैं कि आप कहेंगे कि 7 लिखो, तो बालक सोच रहा है कि 7 हम कैसे लिखें। लेकिन अगर कह देंगे कि लिखो 1 + 6, अब इसको लिखो 1 के ऊपर 1 तिली लगाओ और यहाँ पे 6 के ऊपर 6 यहाँ पे तिलियाँ इसे काउंट करो, अब गिनो कितना हुआ, तो कहेगा कि 7, तो कहेंगे कि लिख दो 7। तो इस तरीके से हम वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़ें यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों को समझना बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि गणित यहाँ पे शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अभी मूल्यांकन के बारे में भी जानेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है। छात्रों को पास फेल करना नहीं, छात्रों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं, सीखने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना एकदम सही होगा, अंकों के यहाँ पे आधार पर रैंक निर्धारित करना नहीं। अब बात करेंगे मूल्यांकन होता क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। करा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी कक्षा में कोई अध्यापक जो शिक्षा संबंधी उद्देश्य का विषय से संबंधित उद्देश्य लेकर चल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह किस सीमा तक पूर्ण है, अर्थात विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा दी गई पढ़ाया गया ज्ञान
दिया गया वह विद्यार्थी किस सीमा तक ग्रहण कर किया है, उसकी योग्यता उसकी दक्षता में कितनी यहाँ पे बनी हुई है, रुचि व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो था आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 9वां करा है ब्रूनर के अनुसार गणितीय अवधारणाओं को सिखाने का क्रम क्या है। तो पहला करा है प्रतीकात्मक, क्रियात्मक, दृष्टिगत, दूसरा करा है कि क्रियात्मक, दृष्टिगत और यहाँ पे प्रतीकात्मक, और तीसरा करा है दृष्टिगत, प्रतीकात्मक, क्रियात्मक। यहाँ पे चौथा करा है कोई भी क्रम सही नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा, एक क्रम जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये क्रम आपका जाएगा क्रियात्मक, दृष्टिगत, प्रतीकात्मक। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया गया है व्याख्या में कि ब्रूनर के अनुसार बच्चे पहले क्या करते हैं, वस्तुओं को क्रियात्मक, फिर यहाँ पे चित्रों के दृष्टिगत, फिर इसके बाद अंत में प्रतीकों के यहाँ पे कह रहा है कि प्रतीकात्मक के बारे में सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो जाएगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। ब्रूनर के अधिगम का सिद्धांत क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो जोरेम ब्रूनर जो थे, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 जून 2016 में हुई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का उल्लेखनीय योगदान दिया। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो जोरेम जो थे, ब्रूनर का परिचय जो था, ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। ब्रूनर सीखने के सिद्धांत में प्रतिमानों के यहाँ पे अवयव, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता और यहाँ पे करा कि ब्रूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व करता है। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन है। करा संख्यात्मक बोध का अर्थ क्या है, यानी नंबर सेंस क्या है। तो पहला हमारा करा है कि संख्याएं गिनाना, दूसरा करा है कि अंक रटाना, तीसरा करा है संख्याओं की समझ को लचीलापन बनाना और चौथा करा है कि पहाड़े याद कराना। तो याद कराना, रटाना, तो ये तो आपका कट गया, बचा आपका पहला और यहाँ पे तीसरा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1 से लेकर 5 तक के अगर बालक है तो लचीलापन होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही है। जैसे में खेल में बालक को हम सिखाएंगे कि 9 यहाँ पे 6, 6 दूना के 12, 6 का 18, इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 9 का पहाड़ा पढ़ाना है तो 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27, इस तरीके से कहेंगे कि जाके खड़े हो जाओ, तो बालक इस तरीके से गिनेगा। जिससे इस प्रकार से कहेंगे कि येलो में कितने पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं बिंदु, तो बालक गिनेगा। तो इस तरीके से हम सिखा सकते हैं, संख्याओं का ज्ञान करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां का देखिए क्या कह रहा है कि गणित का यहाँ पे डर दूर करने के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला कह रहा है हमारा कि अधिक होमवर्क देंगे तो बालक और भी डर जाएगा, जल्दी कार्य नहीं करेगा। सख्ती से पढ़ाएंगे, सख्ती से नहीं, रुचिकर और गतिविधियों द्वारा सिखाएंगे, जैसे में खेल में सिखाएंगे। कि इस तरीके से आप देख सकते हैं बालकों को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से कुछ यहाँ पे पॉट को दिया गया है, कुछ कलर में है, उनके माध्यम से उन्हें सिखाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या करा है, ये थोड़ा तर्क पे यहाँ पे विकसित है। करा कि बच्चे का गणितीय तर्क जो मैथमेटिकल जो रीजनिंग है विकसित करने के कौन सा यहाँ पे तरीका जो है यहाँ पे प्रभावी होगा। पहला करा है रटन पर जोर देना, दूसरा समस्या आधारित शिक्षण पे, तीसरा करा है कि प्रश्नों के उत्तर बताना, चौथा करा है पाठ्य पुस्तक का यहाँ पे पाठ पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर इसको देखें जाए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बालक हैं, ये अपने तर्क का यहाँ पे सोच के द्वारा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे जो फैन है गिरेगा तो किस पे गिरेगा, यानी ऊपर यहाँ पे ऊपर जो एक फ़ैन चल रहा है, मान लीजिए एक फ़ैन चल रहा है, ठीक, यहाँ पे फ़ैन चल रहा है इस तरीके से, तो यह अगर गिरेगा तो किसके ऊपर गिरेगा। वहीं पे दूसरा बालक सोच रहा है अगर यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो मैं पूरे क्लास को कैसे बचाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों लोगों की थिंकिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, समस्या आधारित शिक्षण देंगे तो बालक क्या करेगा, आसानी से तर्कात्मक सोच विकसित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारा करा यदि एक छात्र बार बार घनमूल निकालने में गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला करा कि उसे यहाँ पे फटकारना चाहिए, दूसरा उसे ट्यूटर रखना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है कि प्रक्रिया को पुनः भौतिक उदाहरणों से समझाना चाहिए, और चौथा करा है कि उसे परीक्षा में बैठाने से रोकना चाहिए। गलत है, गलत है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। भौतिक चीज़ों का उपयोग करके उसे घनमूल सिखा सकते हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट है उस पर देकर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए कह रहा है गणित शिक्षण में सामूहिक कार्य क्या है का लाभ क्या है। समय की बचत नहीं,
उत्तर जल्दी मिल जाता है, नहीं। सहपाठी से सीखने में सहयोगात्मक कार्य बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। देखिए इस तरीके से जिससे मिलकर किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो सामूहिक ज्ञान अधिक बढ़ेगा। बात करेंगे आज की क्लास का 15वां प्रश्न है। इसमें कह रहा है हमारा बच्चों को गणितीय समस्या को हल करते समय कौन सी आदत विकसित करनी चाहिए। उत्तर की पुष्टि करना, समय की गणना करना और यहाँ करा अंकों की गिनती करना, प्रश्न छोड़ देना। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि उत्तर की पुष्टि करना कि मेरा उत्तर जो दिया गया है आया है वो सही है या फिर गलत। जैसे 4 + 4 करना है तो 8, बालक ने 9 लिख दिया। तो ये पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है कि 9 कैसे आया, 8 कैसे आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 पाइयाँ खींचेंगे, फिर दूसरे में भी 1 2 3 4 पाइयाँ खींचेंगे, इसे गिनेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। तिल यहाँ तो उसे लिख देंगे 8, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं उत्तर की पुष्टि करना कि मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है। अगर हम बात करेंगे 16वें प्रश्न की, तो यहाँ पे देखिए हमारा 16वां कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है कि वर्गमूल, यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर रूट का अवधारणा सबसे पहले किस स्तर तक समझाना चाहिए। तो पहला करा प्रतीकात्मक स्तर पर, दूसरा अमूर्त स्तर पर, तीसरा दृष्टिगत और ठोस वस्तु स्तर, और यहाँ पे कह रहा है परिभाषाओं द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दृष्टिगत और यहाँ पे ठोस स्तर पर जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सोचेंगे नहीं कि किस प्रकार से हुआ है। स्क्वायर एक ऐसा चीज़ है जिसे आप बिना देखे आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। 17वें प्रश्न पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों आवश्यक है। कह रहा है कि समय बचाने के लिए, दूसरा पाठ जल्दी खत्म करने के लिए, तीसरा सीखने को उसके अनुभव से जोड़ने के लिए, चौथा कह रहा है कि केवल यहाँ पे औपचारिकता के लिए। केवल शब्द दिया है आपका गलत होगा, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है पाठ को जल्दी खत्म करना, ये भी आपका गलत होगा। समय बचाने के लिए नहीं होगा, बचा आपका कौन सा यहाँ पे सीखने के लिए उसके अनुभव से जोड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये देखिए कह रहा है कि एनसीआर 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ज्ञान देने वाला, अनुशासन बनाने वाला, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में। केवल यहाँ पे परीक्षा के लिए केवल कट गया, ज्ञान देने वाला कट गया। यहाँ पे जो जाएगा आपका तीसरे के साथ होगा, यहाँ पे सहायक और यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीआर 2005 के अनुसार बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इस पर ध्यान देना जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु अति महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे लाया गया है, जो कि आपके सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ पे सभ्यता और प्रगति के अनुसार उन्होंने हमें बताया कि सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और यहाँ पे नासमझ वयस्क संसार का उसकी विकृति का खतरा बन सकता है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से एनसीएम में दिए गए पाठों को आपको लाना है। आज की क्लास का 19वां प्रश्न है। ये देखिए कह रहा है कि गणित में खोज अधिगम किस पर बल देता है। रटने पर तो नहीं देगा। शिक्षक पर निर्भरता नहीं, छात्रों की भागीदारिता की खोज पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। चलिए आज की क्लास के लास्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि रिमडाइल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। मेधावी छात्रों को या फिर बच्चों के लिए विशेष कक्षा यहाँ पे गणित को कठिन बनाना और कमजोर छात्रों की गलतियों को सुधारना, पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग कि यहाँ पे रिमडाइल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर क्लास आज की बेहतर लगी हो तो जाते जाते एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, और अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगली क्लास में आप लोगों के नाम के साथ बताए जाएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किए हैं। 20 में का आंसर दे दीजिएगा, आप लोगों का नाम वैसे ही लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग तैयारी और यहाँ पे जो प्रिपरेशन है जारी रखिएगा सभी लोग, हर एक तरीके से अपनी जो पाठ्यक्रम है उसको मजबूत रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।